हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम एचसीएफ में लास्ट टाइप है और इस लास्ट टाइप को पढ़ा लेने के बाद आपका एलसीएम एचसीएफ ख़त्म हो जाएगा। इस वाले वीडियो को लेकर के नौ वीडियो मैं इस पर अपलोड कर चुका हूं। केवल एलसीएम एचसीएफ से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पूरा एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप पूरा एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेते हो तो मैं दावा करता हूं कि कहीं से कोई भी एक क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब ये लास्ट टाइप है। इस लास्ट टाइप को पढ़ा लेने के बाद मैं लेकर के आऊँगा फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक लेकर के आऊँगा और फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक पर मैं 10 वीडियो बनाऊँगा और उस 10 वीडियो को पढ़ लेने के बाद कोई भी एक स्टूडेंट जो कि मैथ में कमज़ोर है, मैं दावा करता हूं कि वो अपने मैथ को निश्चित रूप से सुधार लेगा। केवल वो फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक जो 10 वीडियो लेकर आऊँगा उस 10 वीडियो को वह देख ले। चलिए, फ़िलहाल आज तो हम लोग इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि हमारा एलसीएम एचसीएफ का जो लास्ट टाइप है इसको किसी तरह से ख़त्म करके तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये महत्तम समापवर्तक होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की चीज़ होता है। महत्तम समापवर्तक से कई जगहों पर भाग दिया जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक से भाग दे दें तो अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है। अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है ना। अगर यहीं पर मैं क्या करूं, योग में दो संख्याओं के योग में अगर महत्तम समापवर्तक से भाग दे दूं तो क्या मिलेगा? अनुपाती योग मिलेगा। अनुपाती योग मिलेगा, अनुपातों का योग मिलेगा। अगर यहीं पर देखिए, ये एक पॉइंट ये हुआ कि हम लघुत्तम में मासा से भाग दे रहे हैं तो अनुपातों का गुणनफल मिल रहा है। अब दो संख्याओं के योग में महत्तम समापवर्तक से भाग दे रहे हैं तो योग जब डिवाइड हो जाएगा तो अनुपाती योग बचेगा, है ना। अब वहीं पर दो संख्याओं के अंतर में हम महत्तम समापवर्तक से भाग दे देते हैं। जब दो संख्याओं के अंतर में महत्तम समापवर्तक से भाग दे देते हैं तो अनुपातों का अंतर यानी उन दोनों संख्याओं के अनुपात का अंतर प्राप्त होता है, यानी अनुपाती अंतर प्राप्त होता है। और जब दो संख्याओं के गुणनफल की बात होती है, जब हमेशा इतना दोस्तों ध्यान में रखिएगा, दो संख्याओं के गुणनफल में हमको मासा से नहीं महत्तम समापवर्तक के स्क्वायर से भाग देना होता है। यानी महत्तम समापवर्तक से भाग देने की, देखिए हर जगह तो हम मासा से भाग दे सकते हैं। दो संख्याओं यहाँ पर हर जगह हम मासा से भाग दे सकते हैं, लेकिन जब दो संख्याओं का गुणनफल होगा तो वहाँ पर मासा स्क्वायर से भाग देंगे और मासा स्क्वायर से भाग देंगे तो प्राप्त क्या होगा? अनुपातों का गुणनफल प्राप्त होगा। अनुपात का गुणनफल प्राप्त होगा। तो इतनी चीज़ें आपको पहले तैयार करनी होंगी। मैं पूरा ये आपसे ये पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मेरा सारा वीडियो आप लोगों ने देखा है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। और ये सभी चीज़ें अगर आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं, देखिए दोस्तों, ये होती हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते चले जाओगे तो आप बड़े कैलकुलेशन को फास्टली नहीं कर सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा और इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं सब के सहारे से मैं आज के इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। ये सभी चीज़ें हर विद्यार्थी को तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का योग 528 है। देखिए, कह रहा दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है।
तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब दोस्तों यहाँ पर योग में हम मासा से भाग दे दें। योग कितना है? योग है 528 और इस 528 में हम 33 से भाग दे दें। जब योग में मासा से भाग देते हैं तो अनुपाती योग प्राप्त होता है, अनुपाती योग प्राप्त होता है। अब इसको डिवाइड करिए, 11 3 33 और ये 11 चौक के 44 बचेगा कितना? 8 88 हो जाएगा, 11 8 88। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 9 3 और 1 बचा 18, 3 6 18, यानी अनुपातों का योगफल कितना? 16 होगा। यहाँ पर संख्याओं का योग नहीं है दोस्तों, अनुपातों का योग है। अब एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, वो क्या है? ध्यान से सुनिए। हमने अनुपात यहाँ पर महत्तम समापवर्तक से भाग दिया, 33 से भाग दिया, यानी महत्तम समापवर्तक से भाग दिया। महत्तम समापवर्तक है क्या चीज़? महत्तम समापवर्तक वह बड़े से बड़ा कॉमन है जो 2 संख्या या 3 संख्या से निकाला जाता है। अब जब महत्तम समापवर्तक बड़े से बड़ा कॉमन था वो निकाल लिया गया, तो बताइए अब उसमें महत्तम यानी कोई कॉमन मिलने वाला है? जब सबसे बड़े कॉमन से हमने भाग दे दिया तो बताइए अब कॉमन मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। अगर मिल रहा है तो वो हमारा गलत माना जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हम लागू करेंगे। हमने मासा से भाग दे करके 16 ले आया है, इसका मतलब है कि अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर हमको कॉमन मिले। तो देखिए ये अनुपाती योग 16 होगा, तो 1 + 15 हो सकता है, ये एक चीज़ है। 2 + 14 हो सकता है, ये दूसरी चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 33 से भाग दिया था ना, यानी मासा से भाग दिया था। मासा बड़े से बड़ा कॉमन था, तो बड़े से बड़े कॉमन से जब भाग दे दिया गया तो कॉमन नहीं निकलना चाहिए अब ना। तो यहाँ पर 2 और 14 में कॉमन है, इसलिए इसको हम नहीं मान्यता देंगे, है ना। भले ये फैक्ट बन रहा है लेकिन इसको हम मानेंगे नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि हमने बड़े से बड़े कॉमन से भाग दिया है तो अब कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 और 14 में मिल रहा था, जो कि हमारा गलत माना जाएगा। अब देखिए ये 3 और 13 यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेगा। ये 4 और 14 सॉरी 12, 4 और 12 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, इसको हम नहीं मानेंगे, है ना। यहाँ पर 5 और 11, 11 5 16, है ना, कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये 6 है और ये 10 है, कॉमन मिल रहा है, नहीं मानेंगे। और यहाँ पर 7 है और फिर 9 है, 7 9 16, 7 9 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। 8 है और 8 है, देखिए ये दोनों चीज़ें सेम हो गई और यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो ये आपका नहीं मान्य होगा। और इसके आगे अब हम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों साइड में आपका सेम आ चुका है। अब जो भी आएगा वो आपका पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 जोड़ा संभव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 4 जोड़ा संभव है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने बहुत टाइम लिया, लेकिन टाइम मुझे लेना भी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। मैं उम्मीद जताता हूँ कि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं निश्चित रूप से आपकी हर संभव समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है, यानी लघुत्तम समापवर्तक 120 है, और उनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? यानी वो जो दोनों संख्याएं हैं जिनका एलसीएम आपका 120 है और एचसीएफ 10 है, उन दोनों संख्याओं का योग इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? कितना आसान है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में भी दावा करता हूँ मैं, जितने भी लोग देख रहे होंगे उनमें से 80% लोग इसमें भी फेल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा होगा आप, यानी संख्याओं का योग कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। अब एलसीएम 120 है और इस 120 में एचसीएफ से भाग दे दिया, यानी 10 से भाग दे दिया, तो इसका मतलब एलसीएम में हम एचसीएफ से भाग दे रहे हैं। तो जब एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अनुपातों का गुणनफल, अनुपाती
गुणनफल प्राप्त होता है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, इस एक का कोई महत्व नहीं है, यानी अनुपाती गुणनफल कितना होगा 12 होगा। जब अनुपाती गुणनफल 12 होगा तो देखिए 12 यानी हमने HCF से भाग दिया ना, कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, कॉमन निकल रहा है तो वो क्या है, नहीं माना जाएगा। अतः 12 है तो 12 का हो सकता है 1 गुणे 12, ये भी हो सकता है। अब 2 गुणे 6 ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो ये वाला मान्य होगा, नहीं मान्य होगा। और यहाँ पर 3 गुणे 4 ये तो माना जा सकता है, 3 चौके 12। और फिर 4 गुणे 3 ये तो पुनरावृत्ति हो रही है, ये 4 बाद में आया था, यहाँ पर 4 पहले आ गया, 3 पहले आया था, 3 बाद में आया, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। अतः यहाँ पर संख्याओं का वो कौन सा जोड़ा हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, ये तो अनुपातों का गुणनफल है ना, तो ये अनुपात है कि नहीं, तो 1:12 कह सकते हैं और ये 3:4 कह सकते हैं। अब अनुपात में हम मासा से गुणा कर सकते हैं ना, अनुपात हमारा 1 है और 12 है, और मासा से गुणा यानी 10 से गुणा करें तो 10 एकन्नम 10, और 10 से 12 में गुणा करें तो 120, 120 और 10 130 कहीं है ऑप्शन में नहीं है। अब ये वाला रहेगा, 10 से 3 में गुणा करेंगे 10 3 30 हो जाएगा, 10 से 4 में गुणा करेंगे 10 चौके 40 हो जाएगा, 40 30 और 40 कितना हो जाएगा 70। 70 ऑप्शन में है कहीं, जी हाँ, आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में भी बहुत धड़ल्ले से पूछी जाती हैं, इनको आप तैयार करिए, है ना। निश्चित रूप से उन इंटरेस्टेड चीज़ों के पीछे मत भागिए, आप उन चीज़ों के पीछे भागिए जहाँ से आपको नॉलेज मिलता है। तो नॉलेज वाली चीज़ें ये हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है यदि 2 सम संख्याओं का HCF एवं LCM क्रमशः 2 और 84 है तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। यानी जिन 2 संख्याओं का HCF 2 और LCM 84 है, उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, यही पूछ रहा है। अब दोस्तों क्या है ना कि LCM 84 है, 84 में HCF 2 है, भाग देते हैं तो LCM में HCF से भाग दे दिया तो अनुपातों का गुणनफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अनुपातों का गुणनफल। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 हुआ। ये अनुपात का गुणनफल है ना, तो उन अनुपातों को निकाला जा सकता है ना। अब देखिए अनुपात वो हो सकता है 42, ऐसे ना लिखें, 1:42 यानी 42 एकन्नम 42 ये हो सकता है, या फिर 2:21, 21 दूना 42 ये भी हो सकता है, क्योंकि ये अनुपातों का गुणनफल है। तो अनुपात तो यही है, इनका गुणा करें तो 42 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 3:14, 14 3 42, या और भी हो सकता है। 4 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 7 42। अब 7 से डिवाइड होगा 6 बार में, जो आपका यहाँ पर 6 पहले है तो यहाँ बाद में है, 7 बाद में है तो यहाँ पहले है, तो पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको मान्यता नहीं देंगे। अब इसमें से अब देखिए ये आपका अनुपात है, अनुपात में हम HCF यानी 2 से गुणा कर सकते हैं, तो अनुपाती योग यहाँ पर कितना 42 1 43, 43 का डबल कर देंगे, क्योंकि अनुपात का योग इतना हो गया। अनुपाती योग से हम HCF में गुणा कर दें तो संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा, और संख्याओं का योग ही तो आपका ऑप्शन में दिया गया सब जगह, है ना। तो यहाँ पर अनुपात का योग 43 से हम HCF में गुणा कर रहे हैं, 43 दूना हो जाएगा 86, यानी योग 86 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अब इसको देख लेते हैं, 21 में 2 जोड़ दिया 23 दूना 46 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 14 3 17 ये 17 हो जाएगा, अनुपातों का योग 17, और अनुपातों के योग 17 में मासा से गुणा कर दिया तो संख्याओं का योग हो जाएगा 17 दूना 34 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ये जोड़ लेते हैं, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 6 7 13 का अनुपात यानी मासा से गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है,
बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आपको समझाना मेरा मुख्य उद्देश्य होता है ना कि इसको 10 सेकंड में लगाकर आगे बढ़ जाना मेरा उद्देश्य होता है। आपको समझ में आ गया तो मेरा 2 मिनट का लिया गया टाइम भी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगर मैं यहाँ पर 10 सेकंड में लगाकर आगे बढ़ जाऊँ और 10 सेकंड में लगाकर आगे बढ़ जाऊँ और आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ नहीं हुआ। इसलिए मैं भले ही टाइम ले लेता हूँ लेकिन समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। चलिए हम अपने अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। अब दोस्तों क्या है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है तो हमने अभी शुरू में ही क्या बताया था, गुणनफल में हमको महत्तम समापवर्तक के स्क्वायर से भाग देना पड़ता है। यानी गुणनफल में महत्तम समापवर्तक के स्क्वायर से भाग देते हैं तब क्या प्राप्त होता है, अनुपाती गुणनफल प्राप्त होता है। अनुपाती गुणनफल प्राप्त होता है। अब देखिए गुणनफल कितना है, 2160। 2160 में हम किससे भाग देंगे, मासा से, यानी मासा से नहीं, मासा के स्क्वायर से, तो 12 गुणे 12 से। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 12 एकन्नम 12, 9 बच गया 96, 12 अट्ठे 96, है ना। ये तुम्हारा 2160 था तो यहाँ शून्य यहाँ भी होगा और पुनः 12 से इसको 12 एकन्नम 12, 6 बचा 60 हो जाएगा, 12 25 60। ये आया अनुपातों का गुणनफल कितना, 15। अनुपातों का गुणनफल 15 आया। अतः हम क्या बना सकते हैं, 1 गुणे 15 बना सकते हैं, यानी 1 अनुपात 15। और क्या बना सकते हैं, 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अनुपात 5, 3 25 15 हो सकता है। 4 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 अनुपात 3, 5 3 15, लेकिन ये तो पुनरावृत्ति हो गई। अतः यहाँ पर कितना जोड़ा संभव हो पा रहा है, 2 जोड़ा संभव हो पा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके एलसीएम के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या बताओ। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। 2 संख्याओं का योग, यानी 2 संख्याओं का योग और फिर उसका एलसीएम है ना, यानी योग बटे एलसीएम कर दिया तो योग के लिए 7 और एलसीएम के लिए 12 है ना। तो अनुपात कितना है, 7:12। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जब 2 संख्याओं को जोड़ रहे थे तो दोनों में जो कॉमन था वो भी जुड़ा था ना। 2 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उनमें जो उभयनिष्ठ होगा वो भी उसमें जुड़ेगा ना। और एलसीएम में आपका, आप जानते हो कि एलसीएम बराबर कितना होता है, एलसीएम बराबर HCF इंटू अनुपाती गुणनफल, यही होता है ना। और योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है पहली संख्या धन दूसरी संख्या, है ना। तो पहली संख्या में जो चीज़ें उभयनिष्ठ हैं, यानी पहली दूसरी में जो उभयनिष्ठ है वो दोनों चीज़ें इसमें है ना, और इसमें भी उभयनिष्ठ वाली चीज़ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें का जो उभयनिष्ठ था, योग में जो उभयनिष्ठ था, और एलसीएम में आपका HCF उभयनिष्ठ होता है, तो इसका उभयनिष्ठ इसका उभयनिष्ठ दोनों गायब है। तो इसका मतलब है इसमें HCF गायब है, एलसीएम में HCF ये वाला क्या है, गायब है। तो ये क्या है, अनुपातों का गुणनफल ही है। ये क्या है, अनुपात का गुणनफल ही है। और ये अनुपात क्या हो सकता है, 3 गुणे 4 हो सकता है, यही एक हो सकता है, या फिर 1 गुणे 12 हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है। तो 3 गुणे 4, तो छोटा वाला अनुपात 3 है और छोटा वाला अनुपात 1 है। अब मासा हमारा 4 है तो 4 एकन्नम 4 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, और 4 3 12, 12 ऑप्शन में हमारा यहाँ सी वाला दिख रहा है, तो ये हमारा 12 सही होगा। दोस्तों मैं एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को लगाने का जो प्रोसेस है वो लंबा
है ना। आपको इसी तरह से ध्यान से इसको देखने की, समझने की ज़रूरत है। वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं आप, और देख करके समझ लीजिए, है ना, कि दोनों संख्याओं में भी कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कॉमन होगी, और जब उनका एलसीएम निकालते हैं तो वह उनका कॉमन निकलता है ना। तो कॉमन वाली चीज़ें तो दोनों से कट गई, तभी तो उनका ये अनुपात बना। जब कॉमन वाली चीज़ें कटी हैं तभी तो 7 और 12 का अनुपात बना। यानी कॉमन वाली चीज़ कट गई है तो इसका मतलब HCF इसमें नहीं है। HCF नहीं है तो अन्य दो जो अभाज्य संख्याएं हैं वही दोनों हैं। तो दोनों अन्य अभाज्य संख्याएं जो हैं वो 3 और 4 हैं। 3 गुणे 4 हैं, या फिर 1 गुणे 12 हैं। 3 चौक के 12, 1 बरहिया में 12। तो आपका ये वाला सिद्ध हो रहा है, तो इसमें 3 छोटा है तो 4 3 12, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और आज के लिए था आपका अपना ये टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ, हो सके तो अपने व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन से हम अपना वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक को लेकर आऊँगा, और कुल मिला करके 10 वीडियो मैं उस पर बनाऊँगा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। इस 10 वीडियो के माध्यम से आपका मैथ का डर एकदम निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।